Morning everyone. Today in chapter 7, that is acid, bases and salts, we will be discussing about topics such as bases, types of bases, properties of bases and uses of bases. So the first topic that we will be coming across is bases. What are bases? Bases. Bases are a compound which contain oxygen और ऑक्सीजन along with हाइड्रोजन. मीन्स बेसिस उस कंपाउंड को बोलते हैं जो या तो ऑक्सीजन कंटेन करते हैं या फिर ऑक्सीजन कंटेन करते हैं विथ हाइड्रोजन. फॉर एग्जाम्पल NaOH, NaOH ये ऑक्सीजन भी कंटेन करता है एंड हाइड्रोजन भी कंटेन करता है. या फिर एक और एग्जाम्पल NH4OH ये भी ऑक्सीजन कंटेन करता है एंड हाइड्रोजन कंटेन करता है. नाउ कुछ ऐसे बेस होते हैं जो सिर्फ कंटेन करते हैं ऑक्सीजन, उसको हम ऑक्साइड्स बोलते हैं. और कुछ बेसेस जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी कंटेन करते हैं, दैट्स कॉल्ड हाइड्रो ऑक्साइड. सो NaOH जो है ये क्या है, एक हाइड्रो ऑक्साइड है. क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन भी कंटेन कर रहा है एंड हाइड्रोजन भी कंटेन करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. इट्स नेम इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. क्यों इसका नाम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है? बिकॉज Na सिंबल होता है सोडियम का एंड OH जो होता है उसे हम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं. Now substances that contain bases are called basic substance. मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिसमें बेसिस प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिक सब्सटेंस बोलते हैं. Now let us learn about types of bases. Now based on how they take part in reaction, bases are of two types, that is strong bases and weak bases. जिस तरह से वो बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उस कैटेगरी में उस बेसिस पर बेसिस को दो टाइप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड सेकेंड इज वीक बेसिस. फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बेसिस. सम ऑफ द बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर एंड मे रिजल्ट इन स्किन बर्न्स. कुछ बेसिस क्या होते हैं, वो कोरोड करते हैं, उसे कोरोसिव होता है एंड हमारे स्किन के लिए वो बहुत ही हार्मफुल होता है, जिसके कारण हमारे स्किन को बर्न भी करता है. सच बेसिस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ये कुछ ऐसे बेसिस है जो कोरोसिव इन नेचर है और हमारे स्किन को वो सीवियरली बर्न कर सकता है. Now weak bases. Some of the bases are not corrosive in nature. Such bases are called weak bases. For example, magnesium hydroxide, ammonium hydroxide and copper hydroxide. कुछ bases corrosive नहीं होते हैं और हमारे स्किन के लिए वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते, वो हमारे स्किन के नेचर पर डिपेंडेंट होते हैं. मीन्स वो हमारे स्किन से फ्रेंडली होते हैं, वो हमारे स्किन को बर्न नहीं करते हैं. नाउ लेट अस लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस. फर्स्ट प्रॉपर्टीज, बेसिस आर बेटर टू टेस्ट. जब भी टेस्ट हम लोग करेंगे बेसिस को हमेशा बेटर होगा, बेटर टेस्ट करेगा. बेसिस टर्न रेड लिथमस ब्लू, ये याद रखना है, बेसिस हमेशा रेड लिथमस को ब्लू टर्न करता है. सिमिलर इन प्रीवियस वीडियो यू ऑल हैव रेड दैट एसिड क्या टर्न करता था लिथमस पेपर को, एसिड टर्न ब्लू लिथमस रेड, ब्लू टू रेड कन्वर्ट करता था. लेकिन जस्ट इसका ऑपोजिट है, बेस में क्या होता है, बेस में होता है कि वो रेड लिथमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. सम ऑफ द बेसेस आर सल्यूबल इन वाटर, दे आर कॉल्ड अल्कलीज. कुछ ऐसे बेसेस होते हैं जो वाटर में सल्यूबल होते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये कुछ एग्जाम्पल है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एग्जाम्पल है. वो क्या करते हैं, बेसिस वाटर में क्या होता है वो सब मिक्स हो जाता है, सल्यूबल हो जाते हैं. नाउ
नेक्स्ट इज बेसिस आर हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। ठीक है, बेसिस हमेशा OH फॉर्म करेगा, जब भी कोई भी बेसिस होगा हमेशा वो हाइड्रो ऑक्साइड के ही फॉर्म में रहता है। दे फील सोपी टू टच, जब भी बेसिस को टच करेंगे ना वो हमेशा सोपी फील करेगा। हाउ यू टच द सोप, तो वो कैसे सोपी स्लिपरी फील करता है, सेम उसी तरह वो सोपी टाइप बेस टच होता है, फील करता है। बेसिस रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो फाइनली ये हम लोग पढ़े थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। दिस वी हैव रेड इन प्रीवियस चैप्टर और प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. So here only the bases react with acid to form salt and water, like NH4OH plus HCl. तो NH4OH क्या है, तो NH4OH है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये एक बेस है, ये एक एसिड है. जब दोनों रिएक्ट किया तो क्या देता है, दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड. ये जो है ये मेरा सॉल्ट हो गया. एंड प्लस यहाँ पर क्या देता है, दैट इज़ वाटर H2O. तो ये हमारा वाटर रिलीज़ हो जाता है. The next is bases react with metals to form salt and hydrogen gas. अब बेसिस जो मेटल के साथ रिएक्ट कर कर क्या देता है, सॉल्ट देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. फॉर एग्जाम्पल 2NaOH दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn जिंक रिएक्ट करता है. ये क्या है, ये बेस हो गया और ये हो गया मेटल. जब ये दोनों, ये बेस और ये मेटल, जब दोनों रिएक्ट किया तो क्या देता है, दैट इज़ सोडियम जिंकेट. ये हो गया हमारा सॉल्ट एंड प्लस H2, ये वाटर हो जाता है. तो ये फाइनली हमें एज अ प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है. नेक्स्ट इज अब द बेस प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस ओनली, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिस. ये हमारे घर में भी यूज़ होता है. दे आर सल्यूबल इन वाटर. बेसिस विच आर सल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज एंड सम बेसिस आर नॉट सल्यूबल इन वाटर एंड दे आर नॉट अल्कलीज. ये याद रखना होगा, कुछ बेसिस वाटर में सल्यूबल नहीं होते हैं, मिक्स नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो अल्कलीज नहीं होते हैं. अब इससे एक फैक्ट पता चलता है, दस ऑल बेसिस ऑल अल्कलीज आर बेसिस. जितने अल्कलीज है सारे बेसिस है. क्यों, क्योंकि जो अल्कलीज क्या से बनता है, जो बेस वाटर में मिक्स हो जाए, सॉल्यूबल हो जाए, मिक्स हो जाए, उन्हें हम अल्कलीज बोलते हैं. तो एक्चुअली ये अल्कलीज तो बेसिस ही हैं. तो इसका मतलब ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज. जितने भी बेसिस है वो अल्कलीज नहीं है. कुछ ऐसे बेसिस है जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है. तो जो बेसिस वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं उन्हें हम अल्कलीज नहीं बोलते हैं, लेकिन जो बेस वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं उन्हें हम अल्कलीज बोलते हैं. नाउ लेट अस लर्न अबाउट यूजेस ऑफ बेसिस. First, like as we know, bases are extensively used by us in our daily life. They are used in laboratory, reagent and in industries. The most common used bases are, that is calcium hydroxide. Calcium hydroxide इसका formula होता है CaOH whole twice. Then sodium hydroxide NaOH and ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide NH4OH. ये कुछ बेसेस है जो हम डेली यूज़ करते हैं, मीन्स हमारे डेली लाइफ में इन बेसेस का यूजेस होता है. दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. नाउ लेट अस लर्न अबाउट फर्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका एक और नाम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लेक्ट लाइम. इसका एक और नाम क्या है, स्लेक्ट लाइम. इसको स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं. इट्स मेन यूजेस आर, फर्स्ट क्या है, ये सीमेंट में यूज़ होता है एज अ सब्सटीट्यूट फॉर सीमेंट इन लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन. ठीक है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये सीमेंट में यूज़ होता है, लाइक यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर एंड प्लास्टर. तो मोटर और प्लास्टर में ये सीमेंट के फॉर्म में यूज़ होता है. फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सब करवाते हैं तो उसके लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही यूज़ करते हैं. टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का भी मैन्युफैक्चर के लिए हम लोग इसी का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही हम लोग यूज़ करते हैं.
और इसका यूजेस है लाइक फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ सॉइल। सॉइल का जो भी एसिडिटी होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो उस सॉइल में जिसका एसिडिटी बहुत ज़्यादा है उसमें हम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ना सॉइल बिकम्स एसिडिक बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। अब सॉइल कैसे एसिडिक हुआ, एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइज़र जो हम लोग यूज़ किए उसके कारण वो सॉइल क्या हो गया, एसिडिक कन्वर्ट हो गया। अब एसिडिक कन्वर्ट होने के बाद अब प्लांट तो ग्रो नहीं कर पाएगा, प्लांट अब एसिडिक सॉइल में ग्रो नहीं करता है। इस चलते हम लोग क्या डालते हैं, डैट इज़ इसलिए हम लोग क्या डालते हैं वो एसिडिक सॉइल में, डैट इज़ क्विकलाइम, या तो क्विकलाइम डाल देते हैं, क्विकलाइम जिसका मॉलिक्यूलर नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर हम डालते हैं स्लेक्ट लाइम जिसका एक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्विकलाइम या स्लेक्ट लाइम दोनों कैल्शियम और ऑक्साइड से ही फॉर्म करता है। इज एडेड टू सॉइल टू न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन इट। नाउ इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। अब वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो वेस्ट फ्रॉम मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। बहुत सारे फैक्ट्रीज होते हैं जिसका वेस्ट रिलीज होता है, उसमें एसिड प्रेजेंट होते हैं। इफ़ सच वाटर इज रिलीज इनटू वाटर बॉडीज इट कैन हार्म द फिश एंड अदर वाटर एनिमल। फाइनली वो क्या करता है, जब अगर वाटर को, उस वेस्ट वाटर को अगर हम लोग रिवर में डायरेक्टली फ्लो करवा देंगे तो क्या होगा, उससे जो भी मरीन एनिमल्स है, मरीन प्लांट्स है, वो सारे धीरे धीरे वो डाई करने लगेंगे, वो लोग का बॉडी मीन्स वो लोग धीरे धीरे हार्म होने लगेगा। एंड इस चलते क्या होता है, द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर ट्रीटेड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज द एसिड बिफोर द वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ। तो अब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालकर उस वेस्ट वाटर को न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसकी एसिडिटी, एसिड जो प्रेजेंट है उस वाटर में उसको कम किया जाता है, एंड फाइनली वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन बन जाता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। इसका एक और नाम है, दैट इज़ कॉस्टिक सोडा। लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लेक्ट लाइम नाम था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉस्टिक सोडा नाम है। इट इज़ ऑब्टेन केमिकली फ्रॉम कंसनट्रेटेड ब्राइन। ब्राइन मीन्स सॉल्ट वाटर। तो ये ज़्यादातर क्या होता है, कंसनट्रेटेड सॉल्ट वाटर से ये ऑब्टेन होता है। सॉल्ट वाटर ज़्यादा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। इट्स मेन यूजेस आर, अब इसका मेन यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, सोप एंड डिटर्जेंट। मेनली ये सोप, पेपर और डिटर्जेंट ही बनाने में ये यूज़ होता है। टू मैन्युफैक्चर सेवरल इंडस्ट्रियल केमिकल्स सच एज सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड ये सब मैन्युफैक्चर करने में भी वो यूज़ होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसके मैन्युफैक्चर में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट्स मेन यूजेस आर, इसका कोई नाम नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं है। इट इज़ यूज फॉर इन क्लिनजिंग एजेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम नाइट्रेट। तो अब फर्टिलाइज़र, कौन सा फर्टिलाइज़र इससे बनता है, दैट इज़ अमोनियम नाइट्रेट इससे बनता है, अमोनियम नाइट्रेट। टू मैन्युफैक्चर नाइलन, प्लास्टिक, डाइज एक्सेट्रा ऑल्सो इट इज़ यूज एज इंक रिमूवर टू रिमूव इंक स्पॉट फ्रॉम क्लोथ। तो क्लोथ में कभी भी, क्लोथ्स में अगर मान लो इंक स्पॉट ये सब लग जाए, कोई भी दाग ये सब लग जाता है, तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर उसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक यूज्ड इन क्लींजिंग एजेंट। नाउ uses of potassium hydroxide, it is used in manufacture of soap and batteries। तो potassium hydroxide soap या batteries में use करते हैं। and magnesium hydroxide, that is milk of magnesia, used as an antacid to neutralize the acidity in the stomach। अब ये कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, सपोज अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन आर स्टमक, ठीक है, HCl एसिड प्रेजेंट हमारे स्टमक में, दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ आर फूड। हाउएवर टू मच ऑफ एसिड कॉजेज इनडाइजेशन एंड पेन इन स्टमक। जब भी स्टमक में अगर पेन ये सब स्टार्ट होता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज़ हो रहा है, जिसके कारण हमारा इनडाइजेशन, पेन स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड करता क्या है, इट यूज्ड एज एन एंटासिड।
ये एक एंटासिड की तरह यूज़ होता है। अब एंटासिड की तरह टू न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिडिटी इन द स्टमक। अब हमारे स्टमक में जो भी एसिडिटी प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ सोल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसको मार्केट में जब लेंगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम पर इसको बेचा जाता है। देन सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज वॉशिंग सोडा। एक और है दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट, उसको वॉशिंग सोडा की तरह यूज़ किया जाता है। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एज बेकिंग सोडा। तो अब ये दो नाम है, दैट इज़ वॉशिंग सोडा में क्या यूज़ होता है, वॉशिंग सोडा में दैट इज़ सोडियम carbonate. Sodium carbonate is used for as washing soda, used as washing soda. And sodium hydrogen carbonate, अगर इसी में मान ले हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा दे, हाइड्रोजन लगा दे, तो तब वो क्या में यूज़ होगा, तब वो यूज़ होगा बेकिंग सोडा में। तब वॉशिंग सोडा में नहीं, तब क्या में यूज़ होगा, बेकिंग सोडा में यूज़ होता है। बेकिंग सोडा इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट एंट स्टिंग। बेकिंग सोडा हमें क्या में मदद करता है, जब भी एंट बाइट करता है तो उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। अब क्या इसमें मीन्स दोनों का रिएक्शन कैसे होता है, तो व्हेन एन एंट स्टिंग इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड। जब भी एंट काटता है तो हमारे बॉडी में क्या इंजेक्ट करता है, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करता है इनटू द स्किन। दिस इरिटेट्स द स्किन। अब ये फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन को इरिटेशन प्रोड्यूस करने लगता है। ना बेकिंग सोडा और कैलामाइड सोल्यूशन दैट इज जिंक कार्बोनेट इज यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिड एंड प्रोवाइड रिलीफ। अब फॉर्मिक एसिड के साथ क्या रिएक्ट करवाया जाता है, दैट इज दिस बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा हो गया, ये था मेरा एसिड, ये था मेरा बेस, दोनों रिएक्ट किया एंड फाइनली एक न्यूट्रलाइजेशन सोल्यूशन फॉर्म करता है। न्यूट्रलाइजेशन सोल्यूशन फॉर्म करता है जिसके कारण वो जो पेन था वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। Now rest of the topic we will be covering in the next video. That's all for today. Thank you.